This call is now being recorded. हेलो बच्चे, जैसे कि आपको बताएं लास्ट क्लास में हमने रिवीजन करा था 15 वाले चैप्टर का, लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो सेकंड चैप्टर ही करेंगे और हमने जहां पर छोड़ा था वहां से पढ़ेंगे। हमने शून्य के बारे में पढ़ लिया था। हाँ बच्चा, इसी में ज्वाइन होना है। यही आपका बैच है। वो गलती से दूसरे क्लास की लिंक भेज दी थी किसी मतलब सर ने, तो बाकी बच्चे उसमें ज्वाइन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चे, हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारा हम सेकेंड चैप्टर ही करेंगे। जहां से हमने छोड़ा था, मतलब शून्य कर लिया था हमने, जहां से हमने छोड़ा था वहां से हम आज स्टार्ट करेंगे। ओके, देखते हैं बच्चा। यहाँ पर देखो, तो जब हम शून्य गुण्य पढ़ लिया था हमने, आज हम पढ़ेंगे बीजीय सर्वसमता के बारे में। गुड इवनिंग बच्चा, हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी जस्ट स्टार्ट किया है और हम पढ़ रहे हैं कि बीजीय सर्वसमताएं क्या होती है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर बीजीय सर्वसमता की बात करें तो क्या मतलब होता है? जो सर्वसमता मतलब एक ऐसा समीकरण जो सब सारी वैल्यू के लिए ट्रू हो, जैसे ए बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए और बी की जगह पर हम कोई भी संख्या रख दें, चाहे वो प्लस की हो, चाहे वो माइनस की हो, चाहे वो आपकी जीरो ही क्यों ना हो, हमेशा दोनों के साइड जो रहेंगे वो बराबर ही आएंगे, दोनों ही तरफ का। नहीं बच्चा, ये 2.2 भी नहीं है, ये हम जो पढ़ रहे थे पहले सेकेंड चैप्टर वही है आपका, वही हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, अभी आपका जो एग्जाम के लिए पढ़ा रहे थे वो नहीं पढ़ा रहे हैं, वो आपके एग्जाम्स अभी है नहीं एक्चुअली में, हो सकता है कि अगस्त के एंड तक हो, तो जब एग्जाम्स होंगे उसके एक हफ्ते पहले हम आपको रिवीजन कराएंगे। अभी हम जो पढ़ रहे थे सेकेंड चैप्टर उसी के आगे बढ़ना बच्चा। हाँ बच्चा, मैंने देखा, इसलिए हम वेट भी कर रहे थे अभी। ठीक है, तो अभी देखो, जैसे ये है ए और बी की जगह पर हम कुछ भी रख दें, मान लो अगर हम एक और एक लिखते हैं तो एक और एक क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक स्क्वायर और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और ये कितना हो जाएगा? 1+1+2 इज इक्वल टू 4। तो देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं ना। अगर हम जीरो भी रख दें, 0+0 का होल स्क्वायर, 0 तब भी क्या आएगा? 0 बराबर 0। या फिर अगर हम नेगेटिव में भी रख दें -1 और -1 तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी आपका तब भी बराबर आएगा। मीन्स ऐसी कोई भी समीकरण जो प्लस की संख्याओं के लिए, माइनस की संख्याओं के लिए और जीरो के लिए, कोई भी संख्या हो, सारी संख्याओं के लिए क्या होता है? सारी संख्याओं के लिए उनका जो वैल्यू होती है और जो समीकरण होता है वो सेटिस्फाइड रहता है, या आप कह सकते हो दोनों साइड बराबर होती हैं। उनको हम क्या कहते हैं? सर्वसमता कहते हैं या बीजीय सर्वसमता कहते हैं। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई। हमने बहुत ही पॉपुलर सर्वसमता जो हमने अभी एग्जाम्पल में ली है उसी के बारे में जानते हैं, और वो हमारी कैसे यूजफुल होती है, कैसे हम उसको फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हैं, इस बारे में भी जानते हैं। ठीक है, तो पहली जो सर्वसमता होती है वो क्या होती है बच्चा? a+b का होल स्क्वायर, जो कि क्या है? a स्क्वायर प्लस 2b और 2ab और यहाँ पर क्या आएगा? b स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चा अभी अगर हम इस सर्वसमता की बात करें और इसकी हेल्प से क्वेश्चन देखें तो हमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। पहला में क्या मिलेगा कि हमारा पहला जो चर है, अचर है, उसका स्क्वायर पूछा गया। हो सकता है चर और चर का ही पूछा गया हुआ, यहाँ पर चर और चर का ही स्क्वायर पूछा गया हो। ठीक है, या फिर हो सकता है आपको चर और अचर के गुणा का वर्ग करने को कहा गया हो, और लास्ट में ये भी हो सकता है कि संख्याओं का वर्ग करने को कहा गया है। और एक और तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि आपको किस फॉर्म में दिया होगा? आपको दिया होगा इस तरह के फॉर्म में, और पूछा जाएगा कि बताओ ये किसका वर्ग है। तो बच्चे इसमें डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि हमने आपको 5 एग्जाम्पल भी दिए। हो सकता है चर प्लस चर का स्क्वायर पूछा गया हो, ठीक है, सॉरी यहाँ पर, और दूसरा क्या पूछा गया हो? चर प्लस अचर का स्क्वायर पूछा गया हो सकता है चर और अचर के गुणा का जो आपका स्क्वायर होता है वो पूछा गया, और संख्या का स्क्वायर होगा, या फिर स्क्वायर दिया गया है मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया है और पूछा जाएगा कि बताओ ये किसके होल स्क्वायर है।
ठीक, तो इतने डिफरेंट तरह के क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। पहला क्वेश्चन सीधा सीधा है z+3 का होल स्क्वायर। तो आप करोगे कैसे इसको? सबसे पहले बच्चा याद रखना, इसको हम कंपेयर करेंगे a और b से। a की जगह पर क्या आ रहा है z, b की जगह पर क्या आ रहा है 3। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, a और b का जो फॉर्मूला होता है, या फिर कह लो सर्वसम का होती है, वहां पर हम क्या करते हैं, a की जगह पर जो आया जो कि क्या है z, b की जगह पर जो आया जो कि 3 है, वो वैसे ही रख देंगे, और स्क्वायर जैसे है उसको वैसे रहने देंगे, बाकी किसी से छेड़खानी नहीं करेंगे। सिर्फ a की जगह पर z और b की जगह पर 3 रखेंगे। ठीक है, ये हम इस तरह से करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, z² और प्लस का 9 प्लस का 6z। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। समझ आया बच्चा? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको ट्राई करो, वही करना है। a+b का होल स्क्वायर लिखना है। a की जगह पर क्या आ रहा है 2x, b की जगह पर क्या आ रहा है 3, और बच्चे a की जगह पर आ रहा है ना 2x, तो a को जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2x का स्क्वायर करेंगे, मीन्स संख्या का भी स्क्वायर करेंगे, और साथ में साथ आपके x का भी स्क्वायर करेंगे। चलो ट्राई करो, इसका क्या आता है सॉल्व करके आप मुझे आंसर दोगे मैसेज में। राइट बच्चा, कुछ नहीं करना है, ऊपर आपको फॉर्मूला भी दे रखा है। बस a की जगह पर 2x लिखना है, b की जगह पर 3 लिखना है, और उसको नॉर्मली सॉल्व करना है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, गुणा है तो गुणा कर दो। बच्चा ट्राई करो जल्दी से। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फिर मैं आपसे आपको बता दूंगी कि क्या आएगा। मैम 2x+3। नहीं, ये क्यों आएगा? 2x+3 का ही तो होल स्क्वायर करना है ना बच्चा। इसमें रखना है, a की जगह पर हमें 2x रखना है, b की जगह पर 3 रखना है, फिर सॉल्व करना है। इस तरफ नहीं रखना ना बच्चा, ये तो दिया ही गया है, इस तरफ रखना है a और b की वैल्यू। बच्चा नहीं आ रहा है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा दूंगी, लेकिन अगर कर रहे हैं तो जल्दी से करेंगे। बचा ये लास्ट वाला भी सॉल्व होगा ना, और x का भी तो स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है। देखो
चलो ये वाला भी मैं बता देती हूँ। क्या करना होता है, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो a बराबर कितना है, 2x है, b बराबर कितना है, 3 है, ठीक है। अब ये तो हमें दिया गया है ना, हमें ये निकालना है। तो क्या है ये a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2x, इसका स्क्वायर मतलब a की जगह पर जो जो भी आ रहा है उसका स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या आ रहा है, x की जगह पर 2x आ रहा है, तो 2x का स्क्वायर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 2ab की अगर बात करें, a की जगह पर क्या है 2x और b की जगह पर क्या है 3, और b की बात करें बच्चा तो b की जगह पर क्या है 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर जो है बच्चा x a का स्क्वायर था ना, तो a की जगह पर, गुड इवनिंग बच्चे, जो भी आ रहा है उसका स्क्वायर होगा, मतलब 2 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा। तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 12x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 का गुणा करोगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। समझ आया किस तरह से हमें करना होता है। अब बच्चे बोलो, हैंड रेस करा है आपने। अच्छा चलो ये वाला ट्राई करो, क्या आएगा। स्क्रीन नहीं दिख रही बच्चा, बाकी बच्चे स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या तुम लोगों को भी। दिख रही है मैम जी। बच्चा फिर एक बार राखी दोबारा ज्वाइन कर लो, हो सकता है नेट का इशू हो, आसपास बारिश भी हो रही है ज्यादा। बच्चा जल्दी से ट्राई करो, कुछ नहीं करना है हमें इसमें। a प्लस बी के होल स्क्वायर से करना है कंपेयर। a की जगह पर क्या आ रहा है 5x, b की जगह पर क्या आ रहा है 4y, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पूरा फॉर्मूला दे रखा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जहाँ a आ रहा है वहां पर a रखेंगे, स्क्वायर कर देंगे उसका क्योंकि स्क्वायर करना है। जहां पर b आ रहा है वहां पर b रख देंगे। सॉल्व करो बच्चे और आंसर बताओ कितना आएगा। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ, जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके बच्चा 8 नहीं होता, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 5 का स्क्वायर 10 नहीं होता है, 25 होता है। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। ओके बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। ओके चलो देखते हैं। a की वैल्यू कितनी आई 5x, b की वैल्यू कितनी आई 4y। तो हम क्या करेंगे, a की जगह पर
ठीक है, ए की जगह पर क्या लिखेंगे 5x और स्क्वायर तो है बच्चा, ए का स्क्वायर है इसलिए ए की जगह पर 5x आ रहा है, मीन्स दोनों का ही स्क्वायर होगा। ओके, और नेक्स्ट देखो 2ab की बात करें तो 2a क्या है आपका 5x और b क्या है आपका, b आपका है 4y। ठीक है, और यहाँ पर कितना है b स्क्वायर मीन्स 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 गुणा 5 कितना हो जाता है 25 हो जाता है। और यहाँ पर x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर होगा। यहाँ पर देखो बच्चा 20, 5 दूनी 10 और 10 चौको 40 और एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो कितना होगा ये 16y स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आएगा। तो हमेशा याद रखना है कि हमारा जो भी क्या होता है 4 होता है या फिर जो भी एक्स वाई जेड के साथ स्क्वायर संख्याएं आ रही हैं उसमें हमें क्या करना पड़ता है, दोनों संख्याओं का स्क्वायर करना पड़ता है, मीन्स संख्या और चर का दोनों का ही स्क्वायर करना पड़ता है। एक क्वेश्चन हम पोल में करेंगे बच्चा। फोर ए 4p माइनस प्लस मतलब 3q का होल स्क्वायर, ये आपको लिखना है। मैं आपको आंसर मतलब ऑप्शन देती हूँ 16p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर प्लस 24p b 16p प्लस 9q प्लस 24p सी आपका कितना हो जाएगा 16p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस 24p। डी ऑप्शन आपका क्या है 16p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस 12p। चलो इसका आंसर हमें देना है 4 का। ओके वेरी गुड बच्चा, ध्यान से करो। तीन बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे का। ओके 7 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का सही है, 3 बच्चों का गलत है, बाकी बच्चे जल्दी से कर देंगे। ओके अभी 5 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड बच्चा, अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दो। मैं 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर काउंट करना स्टार्ट करूँ। बच्चे आप लोग आंसर नहीं करो, जल्दी से आंसर करो, सिर्फ 9 बच्चों ने आंसर किया है। बचे हुए 5 बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं किया बच्चा।
लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। चलिए 5 4 3 2 3 सॉरी 1। ओके 12 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चे हो सकता है आप बाद में आए हो, आपको नहीं पता कैसे करना है, ध्यान से सुनो क्या क्या होता है। जब हम किसी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, मीन्स a की वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ आएगी, b की वैल्यू जो होगी वो यहाँ आएगी और स्क्वायर होगा, और यहाँ पर 2 के साथ साथ a और b का भी गुणा होगा। तो हमें करना क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन हमें दिया जाता है उसको हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे a और b से। तो a की जगह पर क्या आ रहा है बच्चा, 4b आ रहा है, b की जगह पर क्या आ रहा है, 3q आ रहा है। ठीक है, तो अभी a और b की जगह पर जो है वही आएगा, मीन्स 4p स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 3q का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। a और b की जगह पर कितना है, a की जगह पर हमने अभी निकाला 4p हो जाएगा, और q की जगह पर कितना हो जाएगा 3q हो जाएगा। ठीक, अब हमने जब स्क्वायर करा है, a का स्क्वायर था, a की जगह पर जो भी होगा उस पूरे का स्क्वायर होगा, मीन्स संख्या का स्क्वायर तो होगा ही, साथ में साथ p का भी होगा। संख्या का स्क्वायर कैसे करते हैं, 4 गुणा 4 16 हो जाता है, और p का स्क्वायर क्या होता है, सीधा सीधा यहाँ पर 2 घात रहती है। और अगर हम यहाँ पे देखें 3 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो 9 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर। यहाँ पर देखो बच्चा कितना होगा, 2 गुणा 4 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा ये 24pq। हमेशा 2ab होता है तो ab के गुणा के साथ 2 का भी गुणा होगा, इसलिए 12 नहीं होगा 24 होगा। समझ आया बच्चे सबको, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने गलत कर रखा था। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। फॉर्मूला याद रखना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 2ab होता है, ab नहीं होता। और जब हम a और b का स्क्वायर करते हैं तो a और b मतलब जो भी a की जगह पर संख्या और क्या होगा, चर होगा, दोनों का ही गुणा होगा। ठीक है, क्या होगा, दोनों का ही गुणा होगा, well, सही, दोनों का ही वर्ग होगा, फिर उसको वैसे लिखेंगे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से करेंगे, स्क्वायर का ध्यान रखेंगे, फॉर्मूले का ध्यान रखेंगे, फिर इसको आंसर करेंगे। ओके, वेरी गुड। चार बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का रॉन्ग है। बच्चा ध्यान से करो, फॉर्मूला ध्यान रखो, अगर आप जल्दी में फॉर्मूला ही गलत लगाएंगे तो आंसर गलत होएगा। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का अभी भी रॉन्ग है। अभी भी 6 बच्चे आंसर करने को बचे हैं, 11 बच्चों ने आंसर दिया है, 4 बच्चों का रॉन्ग है, 7 बच्चों का करेक्ट है। अभी 8 बच्चों का करेक्ट है। लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं बच्चा, जो 5 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं आंसर कर देंगे जल्दी से।
ओके, वेरी गुड। 14 बच्चों ने आंसर किया है, लेकिन 5 बच्चों का अभी भी गलत है। 3 बच्चे बचे हुए हैं, काउंट करना स्टार्ट करें आप। जिसने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1। 14 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं कि आंसर क्या होएगा। बच्चा ये क्या, यहाँ पर तो देखो सीधा सीधा था कि किसी का चर का स्क्वायर ही नहीं था, तो ये की आंसर होना चाहिए था ये। तब भी मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से देखेंगे। 4 मतलब 2x+3y का होल स्क्वायर है। इसको अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो a की बराबर क्या आ जाएगा 2x, और b के बराबर क्या आ जाएगा 3y। फॉर्मूला क्या होता है इसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह पर है क्या बचा, a की जगह पर आपका है 2x। हाँ 2x ही है, तो कितना हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर, और प्लस आपका कितना हो जाएगा 2xy प्लस 3y। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2x है, 2, यहाँ पर 2 का भी स्क्वायर होगा और साथ में साथ x का भी स्क्वायर होगा, x को मिस नहीं कर सकते। और सेम यहाँ पर भी वही होगा, 3 का भी स्क्वायर होगा, y का भी। और अभी ये गुणा करेंगे तो 12 आएगा, और एक्स वाई तो है ही, इसलिए आंसर आपका क्या होगा बचा, आंसर ए होगा, ना कि अदर कोई ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, आपके सर्वसम का जो होती है बचा, उसमें एक ही चीज चेंज होती है, और वो क्या है, माइनस की जगह प्लस आता है। उसमें आपका क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर था। दूसरी वाली जो सर्वसम का है वो आपकी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ जैसे हमने यहाँ पर बीच में माइनस लगाया, कहीं भी कुछ भी नहीं बदलता। लाइक स्क्वायर जहां पर आ रहा है, वर्ग जहां आ रहा है, वहां तो आपका प्लस ही रहता है, वहां तो चिन्ह नहीं बदलता, लेकिन गुणा में बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है बच्चा, क्योंकि माइनस की संख्या का स्क्वायर भी प्लस में ही होता है। तो जहां जहां वर्ग आ रहा है, वहां वहां आपका क्या नहीं होता, वहां वहां आपका चिन्ह नहीं बदलता। लेकिन जहां वर्ग नहीं आ रहा, मतलब जहां गुणा हो रहा है, वहां आपका चिन्ह बदल जाता है। बेसिकली अगर हम पुराने वाले से देखें, तो पुराने वाले में क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2xy, सॉरी ए बी। ठीक है। अब यहाँ ये किसका फॉर्मूला था, a प्लस बी के होल स्क्वायर का था। ठीक है। अब हमने b की जगह पर क्या रख दिया, माइनस बी रख दिया। तो जहां जहां b आ रहा है वहां क्या आएगा, माइनस, माइनस बी आएगा। ठीक है। तो क्या हो गया बच्चा, अभी अगर हम माइनस की संख्या का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही आएगा, लेकिन हमने माइनस का प्लस में गुणा करा तो कितना आएगा, माइनस आएगा। इसलिए गुणा वाला जो माइनस, सॉरी, गुणा में जो होता है माइनस, वो वाला आपका क्या आ जाता है, आगे आ जाता है, वरना जो आपके वर्ग वाले रहते हैं वो वैसे ही रहते हैं। ओके चलो, मान लो ये वाला क्वेश्चन आपको दिया गया, तो हमें कुछ ज्यादा नहीं करना, हम इसको कंपेयर करेंगे a माइनस बी से। तो a की जगह पर क्या आ रहा है y, b की जगह पर क्या आ रहा है 2, और ये जो फॉर्मूला है, जहां जहां a आ रहा है वहां वहां हम y रखेंगे, जहां जहां हमारा b आ रहा है वहां हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, और बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस का 4। ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलो एक क्वेश्चन मैं देती हूँ आपको, जल्दी से ट्राई करो। 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर ट्राई करेंगे बच्चे, और इसका आंसर मैसेज में करेंगे कि कितना आएगा।
बस इतना याद रखना, जिसमें माइनस आ रहा है बीच में उसमें गुणा वाले में 2ab वाले में माइनस आएगा, और जिसमें नहीं आ रहा है बीच में माइनस उसमें प्लस ही रहता है। नहीं नहीं, पोल में नहीं करना बच्चा, इसके बाद पोल करेंगे बच्चा, अभी ये वाला ऐसे ही कर। 5 क्यों बच्चा, 5 थोड़ी ना आएगा, 6 आएगा। जोड़ना नहीं होता है, गुणा करना होता है बच्चे। कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं। स्क्वायर वाले में माइनस नहीं आता बच्चा, गुणा वाले में आता है, जिसमें एक्स और वाई दोनों साथ आते हैं या दोनों चर आ रहे हैं वो आपका माइनस में आता है, बाकी वाई स्क्वायर तो प्लस में ही आएगा। ओके, अभी ठीक है। बाकी बच्चा जल्दी से करो। ओके, लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं, जल्दी से आंसर करो बच्चा, फिर हम आपको इसका आंसर बताते हैं और फिर हम पोल में करेंगे। चलो देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसको कंपेयर करना होता है a माइनस बी से। ठीक, तो a की जगह पर क्या आ रहा है 3x, b की जगह पर क्या आ रहा है y। अब फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसमें हम आपके पहले और दूसरे दोनों पदों का गुणा करते हैं वो माइनस में होता है। ठीक है, बाकी वो वैसे ही रहेगा। तो 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, मतलब y का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस तो रहेगा ही, और दोनों का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अभी 3x का क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर। ओके, क्योंकि 3 का भी वर्ग है और x का भी वर्ग है। प्लस का कितना हो जाएगा y स्क्वायर, और माइनस का क्या हो जाएगा 6xy। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा, क्योंकि जिसमें गुणा होता है वो माइनस का होता है। अभी ये क्वेश्चन हम चलेंगे पोल में करेंगे। 1 सेकेंड बचे। क्वेश्चन आपका है 4x माइनस 5x का होल स्क्वायर, 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 40xy। बी हमारा है 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 40xy। तीसरा हमारा है बचा 16x प्लस 25y प्लस 14x। डी हमारा है बचा 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस का 20x। चलिए इसको आंसर करेंगे पोल में, मैं पोल लॉन्च करेंगे। ओके, वेरी गुड। मैम मेरा सब नहीं दिखा रहा। एक सेकेंड रुक जाओ बच्चा, अभी ऑन हो रहा है बच्चे, एक सेकेंड वेट करो। वैसे जितने बच्चों ने आंसर किया है सबका करेक्ट है। अभी दिखाई दे रहा बच्चे? यस मैम। ओके, चार बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, 1 बच्चे का करेक्ट।
वेरी गुड। 9 बच्चों ने आंसर दिया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दो। 30 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। चलो काउंट करना स्टार्ट करें बच्चा। जिसने नहीं किया है वो कर देगा आंसर, जिसने कर दिया है वेरी गुड। 5 4 3 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का 12 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है, बाकी एक बच्चे का गलत। सिंपल सा है बच्चा। ए स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 4x² और बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 5y का स्क्वायर और माइनस 2xy मतलब 2ay मतलब 2ab मतलब दोनों का गुणा। तो कितना हो जाएगा बच्चा 4 का गुणा 16x² और 25y²। ये करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 40x²। ओके, इसका एक और क्वेश्चन करते हैं फिर नेक्स्ट बात करते हैं। ध्यान से करेंगे बच्चे और आंसर आपको पोल में करना है। इसमें बस थोड़ा सा ऐसे दे रखा है कि ए बी जो वाला है वो पहले दे रखा है और बाकी जो है वो दूसरे में दे रखा है। आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, बस आप मैच कर लेना जो जो आपका। अरे बच्चा ध्यान से करो। इससे फर्क नहीं पड़ता, हम आपका 2a भी पहले लिख रहे हैं या फिर बी स्क्वायर पहले लिख रहे हैं, दोनों का एक ही मतलब होता है। बस आपको चिन्ह का ध्यान रखना है कि जो जिस चिन्ह के साथ है वो उसी चिन्ह के साथ आना चाहिए। ओके बच्चा ध्यान से आंसर करो। 4 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का करेक्ट है और 2 बच्चों का गलत है। अभी 3 बच्चों का गलत है। आप लोग चिन्ह नहीं देख रहे हो, आप लोग नहीं देख रहे हो कि करेक्ट आंसर में चिन्ह क्या होना चाहिए। किसका चिन्ह प्लस का होता है, किसका माइनस का होता है, ये भी ध्यान देना है आपको। छह बच्चों ने आंसर किया है, 2 ही बच्चों का करेक्ट है अभी, बाकी 4 बच्चों का गलत है। अभी 5 बच्चों का गलत है। ओके 9 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का सही है, बाकी 5 बच्चों का गलत है। बच्चे गलत कर रहे हो आप लोग। ग्यारह बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, 6 बच्चों का गलत है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 3-4 बच्चों का आंसर बचा हुआ है। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा। जिस एक दो बच्चे ने जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। 5 4 3 2 और 1।
13 बच्चों ने आंसर किया है, सिर्फ 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। मैंने बच्चे आपको क्या बताया था कि जो गुणा वाला होता है जिसमें जो दोनों पद आ रहे होते हैं वो माइनस का होता है, मीन्स ये माइनस का होना चाहिए। ये कैसे आंसर हो जाएगा? इसमें तो स्क्वायर वाला प्लस वो है, ये कैसे आंसर होगा? इसमें तो माइनस ही नहीं है बच्चे, ये तो हो ही नहीं सकता। अभी यहाँ देखो 4x माइनस 3q का होल स्क्वायर का हम क्या करेंगे, a की जगह पर क्या है 4q, b की जगह पर क्या है 3q, ठीक है, 4p और 3q। अब हमें क्या करना है 4p का स्क्वायर, और यहाँ पर देखेंगे तो हम क्या करेंगे प्लस का 3q का स्क्वायर, और कितना हो जाएगा माइनस का 2ab। बच्चे हम ऐसे कर सकते हैं, बस हमने क्या कहा कि पद तो इधर उधर हो ही सकते हैं ना। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। हमने आपको ये भी कहा था कि दोनों का स्क्वायर करना होता है, तो सी वाला आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 24pq। ठीक, तो आपको क्या मैच करना था, आपको मैच करना था कहाँ पर 16pq आ रहा है, ठीक है, बाकी में आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर देखो जो हमारा 9q है, 9q स्क्वायर है, वो किसका आना चाहिए था, प्लस का आना चाहिए था। तो आप ये आंसर करोगे तो यहाँ तो माइनस का आ रहा है ना बचा, तो ये तो होगा ही नहीं, तो बचा क्या, डी बचा। तो हो सकता है कभी आपको इधर उधर पद दे रखे हैं, लेकिन उससे आपको परेशान नहीं होना है। आपको अपना पद देखना, उसका चिन्ह देखना है कि वही है कि नहीं। जैसे इसमें क्या था पहले वाले में आपका 9q स्क्वायर था, मीन्स आपका 9q के साथ प्लस आना, कोई बात नहीं बच्चे, प्लस आना था लेकिन माइनस आया, तो बस चिन्ह का ध्यान रखोगे आपका हमेशा ही करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट सर्वसमका की बात करते हैं बच्चे। अगर हमारी तीसरी सर्वसमका की बात करें तो आपका क्या होता है, तीसरी आपकी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम ए ब्रैकेट में ए माइनस बी और यहाँ पर क्या लिखेंगे ए प्लस बी। तो आप दोनों तरीके से कह सकते हो कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों में स्क्वायर हटा के एक को प्लस एक को माइनस करके लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारा इस तरह से दिया गया है तो ये बहुत ही आसान है, हम पहचानेंगे कि दोनों में ए और बी आ रहा है, बस प्लस और माइनस अलग आ रहा है, तो एक के साथ क्या आ जाएगा y का स्क्वायर और माइनस आएगा बीच में, और दो का स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो अभी इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके, अच्छा चलो, अब दूसरी तरह का क्वेश्चन क्या आता है इसमें, दूसरी तरह का क्वेश्चन आता है कि आपको इस तरह से दिया जाता है, क्या करा जाता है, इस तरह से दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि बच्चा ए का स्क्वायर का मतलब क्या है, ए का होल स्क्वायर की बात करी जा रही है, किसकी बात करी जा रही है, ए के होल स्क्वायर की। तो ये ए का होल स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये क्या दे रखा है, ये स्क्वायर करके दे रखा है। तो अभी अगर हम ये बात करें कि वो संख्या बताओ जिसका स्क्वायर ये रहा हो, तो आप क्या कहोगे कि 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। एम स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, एम का, तो ये 5m स्क्वायर होना चाहिए, तभी सॉल्व करके ये क्या आया होगा 25m स्क्वायर आया होगा। सेम अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा 16n स्क्वायर, इसका मतलब है 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, हाँ n किसका होता है, n स्क्वायर किसका होता है, n का, तो ये क्या आ गया b कितना हो जाएगा 4n, ठीक है। अब एक में प्लस करना है, एक में माइनस करना है, आसान सा क्वेश्चन है, इस तरह से हम कर देंगे, सॉरी यहाँ आया है, ठीक है, ये आपका इस तरह से आएगा। अच्छा चलो मैं क्वेश्चन देती हूँ, ट्राई करो। 4p स्क्वायर माइनस 25q स्क्वायर, चलो इसको सॉल्व करो क्या आएगा। ये वाला एक और दे रही हूँ, वो भी ट्राई करो। चलो 2 क्वेश्चन है, दोनों ट्राई करेंगे।
बच्चा दिख नहीं रहा है क्लियरली, आप मैसेज में लिख दोगे? बाकी बच्चे जल्दी से करो। चलो देख लो, नहीं आ रहा है तो आप देख लो, फिर हम इसके कल कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। देखो ये आपका, ये देखना है कि किसका वर्ग है। तो 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। पी स्क्वायर किसका वर्ग होता है? पी का। तो ये आ जाएगा। यहाँ पर देखो 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। ठीक है, और क्यू किसका वर्ग होता है? क्यू स्क्वायर का। तो मतलब किसका वर्ग होता है? क्यू का। तो कितना हो जाएगा बच्चा? बस अभी ये आ गया है, तो एक ब्रैकेट में प्लस करना है, एक ब्रैकेट में माइनस करना है, और आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। और दूसरा वाला तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है? पहले वाले का स्क्वायर करना है माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 9। पी का स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर आएगा, माइनस 6 का स्क्वायर करोगे 36, और एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये आपको इस तरह से करना होता है। समझ आया बच्चा? कल इसके 1-2 और क्वेश्चन कर लेंगे, फिर पोल में करेंगे। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रहने देंगे।